इतनी बदमा इतनी बदमा इतनी बदमा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ हो गए, मस्त हो गए। भाई प्रॉपर्टी फाइनली खरीदने के लिए निकल गई। आप सबको पता है कि प्रॉपर्टी फाइनल करके आ गई है। ज़मीन 1 एकड़ के जो लेने का जो ख्वाब था, इसका ख्वाब भी पूरा हो गया है। अब भाई ये जो लोन लिया गया है, इसके पैसे कैसे चुकाए जाए, तो अब इसका कोई ना कोई तो कंटेंट बनेगा। तो फिर भाई अब किसके ऊपर यानी तीर चढ़ा दिए, चलाए, सास पे चला दी। पहले बेटी को कीड़े से कटवा लिए थे, सास पे चला दी। अब नन को भी पकड़ ली, सास को भी पकड़ ली। आए दिन सास और नन की बदनामी कर रही, नाम नहीं ले रही है मगर इशारा उन्हीं की तरफ से। गणेश को पूरी तरह से नंगा कर दिया था, वो तो नंगा है फिर भी नंगा कर दिया था। मगर अब फिर से ये घूम फिर के लाडो के ऊपर आ रही है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सावित्री की। आप लोगों ने देखा ही है, वो काफ़ी दिनों से लोन, प्रॉपर्टी, अपने फ्यूचर, अपनी बच्ची का फ्यूचर सेव करने की बात कर रही थी। और आखिर में उसने अपनी बच्ची का फ्यूचर, अब बच्ची का बहाना कर रही है। फ्यूचर किसका सेव है ये हमें भी पता है, मगर अब जाहिर सी बात है माता पिता की प्रॉपर्टी आखिर में बच्चों को ही मिलेगी। मगर फिर से उसने बच्ची का बहाना करना स्टार्ट कर दिया है। आप लोग फेसबुक पे इसका एक वीडियो देखना, अभी इसने एक मिनी व्लॉग डाला जिसमें देखो, मैं खुद मानती हूँ कि इसको सब मैसेज में लिखते हैं काली काली करके। ये पहले नहीं लिखते थे क्योंकि आजकल ये हरकत ही ऐसे करती है, इसलिए लोग मैसेज में लिख के इसे गाली देते हैं। और मैं कई बार इसके मैसेज पढ़ती हूँ जो कहती ना, मैं काली तो हूँ मगर मोटी भैंस नहीं हूँ, काली भैंस नहीं हूँ, मेरे माता पिता का भी रंग काला है इसलिए मेरा भी काला है। यानी ऐसी बात करके सिंपत्ति पाना चाहती है। बाकी इसको भैंस कोई नहीं बोलता क्योंकि मैंने पूरा इसका पूरा जितना मैसेज है ना मैं पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं देखती हूँ कि उसमें लोग क्या क्या इसके लिए बोलते। तो काली बोलते मगर भैंस नहीं बोलते। भैंस बोलने वाला पागल ही होगा कि भाई दुबली पतली है क्या इसको भैंस बोले। मगर अब इसने एक नया नौटंकी निकाल दी। आप देखना, इसकी बेटी के लिए यही कहते हैं क्यूट है, बच्ची को मोजे पहना दिया करो, कैप पहना दिया करो, बच्ची को ऐसे मत रखो, बच्ची को वैसे मत रखो। यही इसको सीख देते। कोई बच्ची की तरफ से इसको कोई वीडियो में कुछ नहीं बोलता है। मगर आज फिर इसने बच्ची का मुद्दा बना के वीडियो बनाया, यानी मिनी व्लॉग बना के इसने डाला है फेसबुक पे। और शायद गणेश सावित्री की जोड़ी पे भी डाल दिया होगा, मैंने फेसबुक पे देखा भी। क्योंकि ये जो गणेश सावित्री की जोड़ी पे डालती है रील्स, मिनी व्लॉग, वो फेसबुक पे भी डालती है। तो दोस्तों उसमें ये कहती है कि मुझे आप कुछ भी बोलो मगर मेरी बच्ची को कुछ मत बोलो। मेरी बेटी ने क्या बिगाड़ा? इसकी बेटी को कोई नहीं बोलता है कुछ, मगर अब ये फिर से बेटी का मुद्दा बना के पैसे कमाना चाहती है। क्योंकि इसको मालूम है ऐसी चीज़ों को लोग बाग ज़्यादा देखना पसंद करते हैं। और ऐसी चीज़ों को ऐसे ये ना कि यार यानी कोई नेगेटिव वाली चीज़ ये दिखाएगी तो लोग बाग उसको ज़्यादा गौर से देखेंगे। अच्छा, इतनी छोटी सी बच्ची को कोई ऐसा बोलता है करके फिर वो इसको सिंपत्ति देंगे। मगर इसकी बेटी को कोई ये सब बातें नहीं कहता है। खुद ये अपनी बेटी की बदनामी करती है, खुद अपनी सास की बदनामी करती है, खुद अपनी नंद की बदनामी करती है और खुद अपने पति की तो चलो शुरू से बदनामी करती है। मगर इसका पति बस वही है कि बस पैसे मिल रहे हैं, प्रॉपर्टी मिल रही है, उसके लिए भाई तू मुझे बदनाम कर या मुझे गटर में बिठा के खाना दे या मुझे तू नंगा दिखा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अभी मैं आप लोगों को एक और बात बोलती हूँ दोस्तों, बीच में इसको वीडियो के लिए काफ़ी टोका गया था कि तेरे पति को नंगा दिखाती, तेरे पति का जो पैंट है वो बाथरूम की जगह पे पूरा आ जाता है और तू वैसी वीडियो बनाती है। और इसने डाला भी है, फिर से इसने वही काम किया है। मैं अभी इस पर डालूंगी, आप देख लेना वो शॉर्ट। इसने वापस से वही वीडियो यानी उसी तरह का वीडियो 4 दिन पहले ये एक वीडियो लेके बैठी है। गणेश अचानक सामने आता है। ये नहीं कि वो वीडियो वो फेसबुक पे ना डाले ना यूट्यूब पे डाले, मगर उसने डाला ज़रूर क्योंकि उसको पता है अब ऐसे ड्रामा करेगी कि अचानक से वो आ गए। जब वो अचानक से आ गया, तूने कैमरा बंद किया तो वो वीडियो डालने की तुझे ज़रूरत क्या थी? ये अपनी बेटी की बातें कर रही थी, सर्दी की बातें कर रही थी और अचानक गणेश आ जाता है सामने। मगर डाला ज़रूर इसने वीडियो क्योंकि ये अपनी हरकतों से बाज तो आएगी नहीं। अब कुछ नहीं मिला तो भाई लाडो का मुद्दा उठा के आ गई है कि लाडो जो है को मत आप ऐसे बोलो, मैं काली हूँ मगर मेरी बेटी तो गोरी है। हाँ, हम सब मानते कि भाई तेरी बेटी गोरी है, तेरी बेटी सुंदर भी अपने बाप पे गई है, तुझ पे नहीं गई है। मगर ये चीज़ें तू बार बार यानी लोगों पे क्यों इल्ज़ाम लगाती कि तेरी बेटी के लिए लोग बाग गलत बोलते हैं? हाँ, तेरी बेटी को आजकल लोग बाग पागल ज़रूर बोलते थे बीच में, अब वो भी बोलना बंद कर दिए क्योंकि तू बार बार कहती थी मेरी बेटी पागल है, मेरी बेटी ऐसे करती है, वैसे करती है, मेरी बेटी पागल है। तो फिर लोग बाग उसे गौर से ये देखने लगे थे, कई इसमें लक्षण भी इसकी बड़ी बेटी की तरह तो नहीं है।
जी हाँ दोस्तों, मैंने पहले भी कहा था गणेश की वो नंद नहीं है, गणेश की वो बेटी है, मगर इन लोग उसे नंद बता रहे हैं कि वो इसकी यानी बहन है करके, मगर वो इसकी बहन नहीं है क्योंकि उसकी एज इतनी नहीं है, उसकी एज सावित्री के लगभग ही है, मगर इन लोग जो है उसे यानी नंद बताया जा रहा है। वो गणेश की पहली वाइफ की बेटी है, जो वाइफ इस दुनिया में नहीं रही है, और इन लोग ये सारी बातें झूठी बता रहे हैं। और सावित्री इसीलिए इन लोगों को ब्लैकमेल करती है और इन लोगों का शोषण करके यानी वीडियो बनाती है और गणेश को यानी बदनाम करती है। और फिर ये कहती है गणेश जी जो कहते हैं मैं वही करती हूँ। गणेश जी कहते हैं कि घर से बाहर ना निकले, गेट के बाहर ना निकले, जबकि करती वही है जो इसके मन में आता है। आपने देखा होगा ये अपने घर पे भी जो झारखंड में जा रहती थी वहाँ पे भी ये खुद ही बोलती थी, खुद ही पटर पटर करती थी, किसी को बोलने का मौका नहीं देती थी और खुद ही की चलाती थी। वहाँ पे भी सनातन की कोई नहीं चलती थी। और यहाँ पे भी इसका यही रोना है। यहाँ पे भी जब गणेश और ये बैठते हैं तो गणेश का मुंह बंद कर देती है, खुद ही बोलना स्टार्ट कर देती है। और आप देखना इसका जो वीडियो जो डाला था इसने, उसमें सास पीछे से कुछ चिल्ला रही है, किस पे चिल्ला रही है मैं पता नहीं, तब भी इसने वीडियो ऑन किया था। यानी ये अपनी घर की बदनामी पूरी करने पे लगी हुई है, मगर फिर भी ये ऐसे कहती है मैं सीधी हूँ, मुझे कुछ पता नहीं है, मुझ में इतना दिमाग नहीं है, इतना दिमाग नहीं है। फिर भी ये एक शॉट को 100 बार डालती है, घर का एक काम नहीं करती, क्योंकि उसको मालूम है कि भाई मैं वीडियो बना रही हूँ तो ये बहाना मैं कर लूँ कि भाई मेरे से काम नहीं हो रहा है। तो फिर गणेश भी इसको लेके जाके खाना पीना खिला के लाता है। फिर भी कहती है यानी इतना दिमाग से काम कर लेती, फिर भी कहती है मुझ में दिमाग नहीं है। अगर इसे कहते हैं यानी ऐसा दिमाग लेके अगर कोई पैदा होता है और वो कहता है या सारी हरकतें कर देता है, सबको बदनाम कर देता है, फिर कहता है कि मुझ में दिमाग नहीं है, तो बहुत अच्छी बात है। ऐसा दिमाग भाई हम लोगों में भी आ जाए कि हम लोग भी इतने तेज तर्रार बन जाए और फिर कहें हम भी कि हम में इतना दिमाग नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर कमेंट करके बताना। और मैं फिर से कहूँगी, जो लोग कहते हैं ना कि आपको काम धंधे नहीं है कि आप इसका वीडियो बनाती, तो भाई ये वीडियो बना के जब ये ऐसी झूठी बातें डालती है तो भाई यूट्यूब चैनल ने रिएक्शन चैनल ही बनाया है इसलिए कि किसी की कोई गलती है या कोई चीज़ें ऐसी कर रहा है और या झूठ बोल रहा है तो उस चीज़ को सबके सामने लाओ, तभी रिएक्शन चैनल का मतलब है। तो भाई हम लोग इसीलिए इनकी बातें बताते हैं। या तो ये नॉर्मल वीडियो बनाए तो हम लोग क्यों इनकी बातें करेंगे। ये खुद पब्लिक पे इल्ज़ाम लगाती है कि भाई मेरी बेटी को आप लोग ये कहते हैं, मेरी बेटी को वो बोलते हैं, मेरी बेटी को ना बोले, मेरे पति को ना बोले, जबकि ये खुद बेटी को बदनाम करती है, खुद पति को बदनाम करती है, खुद सास को बदनाम करती है। नॉनवेज ये खाती है, गणेश भी नॉनवेज खाता है, फिर कहती है पंडित है पूजा पाठ करने वाले। आप खुद दिमाग लगाओ कि वो नॉनवेज खिला रहा है उसको, ये अपनी बेटी को नॉनवेज खिला रही है। इसकी सारी वीडियो में देखना तो फिर कौन सा पंडित है। इसकी सास भी एक वीडियो में शायद नॉनवेज ही खाते हुए नजर आई थी, किसी ने वो रील बना के डाला, शायद गीता जी ने डाला था। उनका गीता जी का मेरे पास दो दिन पहले मेरे सामने उनका एक रील आ गया था, तो मैं देख रही थी तो मुझे लग तो रहा था, मगर हो सकता है कि कोई और सब्जी और सब्जी का कलर ऐसा लग रहा हो कि नॉनवेज जैसा, कुछ भी हो सकता है। मगर इतना तो है कि गणेश नॉनवेज खाता है। जो नॉनवेज नहीं खाता है ना वो हाथ भी नहीं लगाएगा, वो वहाँ बैठेगा भी नहीं, ये बात सही है। मगर ये इसकी बेटी को तो मैंने पिछला वीडियो भी दिखाया था कि ये अपनी बेटी को उठा के नॉनवेज खिला रही थी। तो दोस्तों इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। नमस्ते दोस्तों।